हेलो फ्रेंड्स, सीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और हम इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसके ठीक पहले हम आपको 11 क्लास दे चुके हैं। अब आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12वां क्लास। और पिछले वीडियो में हम आपको चर्चा किए थे फैराडे। तो फैराडे को हम आपको समझाकर छोड़ दिए थे और फिर उसी टॉपिक को एक बार और गौर करते हैं। फैराडे फैराडे चलिए फिर इस बात को फैराडे को एफ से दर्शाया जाता है। तो हम आपको कई बार चर्चा किए कि फैराडे एक नाम भी है और एक मात्रक भी है। तो अगर फैराडे मात्रक है तो आपको मालूम होना चाहिए कि फैराडे आवेश या विद्युत का मात्रक होता है। तो फैराडे हम फिर एक बार समझा जाए, फैराडे एक मात्रक भी है और नाम भी है। अगर फैराडे मात्रक है तो किसका है? आपको मालूम होना चाहिए विद्युत या आवेश। यह भी हम आपको बताए थे कि एक फैराडे में 96,000 एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। लेकिन ये आपका पुरानी कथा में था, पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे। अब यहाँ पर समझना कि फैराडे है क्या, आखिर फैराडे कहते हैं किसको, क्या है फैराडे। तो जानिए फैराडे क्या है। एक छोटू फैराडे को समझने के लिए एक टॉपिक आया, गराम समतुल भार। गराम समतुल भार अगर कहीं पर वक्त मिले तो हम आपको अगले क्लास में या 2-4 दिन के बाद समतुल भार के बारे में समझाएंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ समझना है फैराडे। आइए तो गराम समतुल भार, तो बताइए मारकर मैंने के मारकर, एक मारकर, फैराडे मतलब के फैराडे, एक फैराडे। तो ग्राम समतुल भार मतलब के ग्राम समतुल भार, एक ग्राम समतुल भार। आइए फैराडे को समझाइए। सपोज मान लिया जाए कि आपका सोरा का घोल है, घोल मतलब विलयन। अब हमको बता सकते हैं कि इस घोल में कौन घुला हुआ है, सोरा, यानी यहाँ पर पदार्थ के रूप में कौन है, सोरा। अब ये फैराडे समझ कि सोरा के 1 ग्राम समतुल भार को, सोरा के 1 ग्राम समतुल भार को घोल से अलग करने में जितनी विद्युत या आवेश की आवश्यकता होती है उसे फैराडे यानी एक फैराडे कहा जाता है। और समझिए एक उदाहरण और समझते हैं। मान लिया जाए कि नमक का घोल है। किसका घोल है बाबू? नमक का। मतलब इसमें घुला हुआ कौन है? नमक। मतलब इस घोल में पदार्थ के रूप में कौन है? नमक। अब समझिए तो फैराडे समझिए, नमक के 1 ग्राम समतुल भार को इस घोल से अलग करने में जितनी विद्युत की आवश्यकता होती है उसे फैराडे कहते हैं। अब आइए और समझिए, मान लिया जाए कि इस पानी में मट्टी घुला हुआ। कौन घुला हुआ? मट्टी। इसमें पदार्थ के रूप में मट्टी है। तो समझिए इस घोल से मट्टी के 1 ग्राम समतुल भार को अलग करने में जितनी विद्युत की आवश्यकता होती है उसे फैराडे यानी एक फैराडे कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन यही हुआ कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम समतुल भार को उसके विलयन से अलग करने में जितनी विद्युत या आवेश की आवश्यकता होती है उसे फैराडे या एक फैराडे कहा जाता है, जो आवेश की मात्रक होता है। अर्थात एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है।
अगर एग्जाम में आ जाए कि फैराडे क्या है, फैराडे की व्याख्या करें, फैराडे से आप क्या समझते हैं, तो इतना ही लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम समतुल भार को उसके विलयन से मुक्त करने में, मतलब अलग करने में जो आवेश की आवश्यकता होती है उसे फैराडे या 1 फैराडे कहते हैं, जो आवेश का एक बड़ी मात्रक होता है, अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। आइए हम बोर्ड पर लिखते हैं। अब बाबू क्वेश्चन देखो, प्रश्न फैराडे क्या, इसका आंसर होना चाहिए किसी पदार्थ के 1 ग्राम समतुल 1 ग्राम समतुल भार को उसके विलयन से अलग करने में जितना विद्युत या आवेश की आवश्यकता होती है उसे फैराडे कहते हैं, जिसको 1 फैराडे भी कहा जाता है। फैराडे आवेश का बड़ी मात्रक होता है, अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम को सी से। ये था आपके बारे फैराडे के बारे में। अब चलिए अगले टॉपिक पर गौर करते हैं। हाँ बाबू, तो अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। फैराडेज लॉ मतलब इसका हिंदी हुआ फैराडे का नियम। अगला टॉपिक है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम न कह करके इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं फैराडे का विद्युत विच्छेदन। फैराडे के विद्युत विच्छेदन फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम। चलिए, फैराडे का नियम न कह करके फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम भी कहा जाता है।
अब आइए एक बात को समझा जाए। NaCl 10 बार बता चुके NaCl क्या है? वैद्युत अपघट पदार्थ। वैद्युत अपघट पदार्थ जब इसके जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बताओ ठीक बड़े से। NaCl किसका उदाहरण है? वैद्युत अपघट पदार्थ का। जब वैद्युत अपघट पदार्थ के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चाहे तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आयन में टूटेगा। तो आपको याद होना चाहिए, यदि विद्युत अपघट पदार्थ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आयन में टूटता है तो वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, यानी वैद्युत विच्छेदन कहलाता है। एक बार समझो, NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अंशतः या पूर्णतः आयन में टूट जाएगा। यही प्रक्रिया कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब हिंदी में कहेंगे वैद्युत अपघट। चलिए, आपको हम 1 हफ्ता पहले बताए थे वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन समझ में आया कि नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से अंशतः या पूर्णतः आयन में टूट जाता है। तो यही प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो हमको पढ़ना फैराडे का नियम। तो वैद्युत अपघटन के संबंध में, वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे ने जो अपना विचार दिया, जो अपना सुझाव दिया, जो अपना तर्क दिया, जो अपना कंसेप्ट दिया, वही फैराडे का नियम है। पहली बात समझो, फैराडे वैद्युत अपघटन का मतलब होता आयन में टूटना। तो इसके संबंध में फैराडे ने जो तर्क दिया, जो विचार दिया, उसे फैराडे का नियम कहते हैं, जिसको फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है फैराडे का प्रथम नियम, सेकंड है फैराडे का द्वितीय नियम। अब फैराडे का प्रथम नियम क्या है और फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, चलिए लिखते हैं बाबू। हाँ बाबू आइए देखिए, फैराडे का नियम। चलिए, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन से संबंधित वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे ने जो विचार दिया, उसे फैराडे का नियम कहते हैं, जिसको फैराडे के विद्युत विच्छेदन, जिसको फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम कहा जाता है। जिसको फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को 2 वर्गों में
दो वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जो इस प्रकार है, पहला फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का प्रथम नियम, चलिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का द्वितीय नियम। चलिए अब हम समझेंगे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है और फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। चलिए आइए तो फैराडे के प्रथम नियम समझते हैं। अब बताइए फैराडे का प्रथम, एग्जाम में कई बार पूछा फैराडे का प्रथम नियम क्या है, या फैराडे के प्रथम नियम को लिखे, या फैराडे के प्रथम नियम की व्याख्या करें, कई बार एग्जाम में पूछा। तो ये फैराडे का प्रथम नियम को आप समझिए। प्रथम नियम समझने के लिए एक सेल लेते हैं, सेल मतलब बैटरी लेते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए कि सेल में दो तरह का प्लेट होता है, दो प्लेट होता है। चलिए एक पर पॉजिटिव और एक पर पॉजिटिव वाला को कहते हैं एनोड और नेगेटिव वाला को कहते हैं कैथोड। अब एक बात और याद कर लीजिए, एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड, चलिए आइए हिंदी में लिखते हैं इलेक्ट्रोड। एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोड कहने से एनोड और कैथोड दोनों का। अब आगे बातों पर विचार करें। ये दोनों प्लेट को हम किसी बैटरी से जोड़ देते। फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये बैटरी का सिंबल है, बड़ा लकीर पॉजिटिव, छोटा लकीर एयर। अब इस सेल में NaCl लेते हैं। NaCl एक प्रकार का वैद्युत अपघट पदार्थ है, वैद्युत अपघट। अब एक बात बताइए, अब इस NaCl के घोल में यहाँ से हम आवेश, कुछ बताओ बैटरी से क्या प्रवाहित किया जाता है? आवेश। तो जब बैटरी से हम आवेश को प्रवाहित करेंगे तो NaCl आयन में टूट जाएगा, एगो सोडियम आयन, एगो क्लोरीन आयन। अब आकर्षण बल के कारण जानते करते कि असामान्य आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी ये प्लस वाला जाके जमा होगा माइनस पर, आई माइनस वाला जमा होगा प्लस पर। मानी एक शब्द में हम कह देंगे कहां पर जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर। समझिए बढ़िया से। तो पहले यहां पर बताइए, जब हम NaCl के घोल में हम धारा प्रवाहित किए, मतलब आवेश प्रवाहित किए, कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट गया,
पूछिए, बोलिए। वैद्युत अपघटन, बताओ NaCl को आयन में टूटना कौन सा क्रिया? वैद्युत अपघटन। बताओ यहाँ पर कौन सा क्रिया हो रहा? वैद्युत अपघटन। अब इस क्रिया में क्या होता है कि जब बैटरी से हम आवेश प्रवाहित किए कि NaCl आयन में टूट गया, ये आयन कहाँ पर जमा हो रहा है? इलेक्ट्रोड पर। पढ़िए, समझो। कि बैटरी से आवेश प्रवाहित किए तो NaCl आयन में टूटा, आकर्षण बल के कारण कहां पर जमा हो रहा है? इलेक्ट्रोड पर। यानी हम जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे, जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे, NaCl उतना ही ज्यादा आयन में टूटेगा, और जितना ज्यादा आयन में टूटेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश पर निर्भर करता है। यानी आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा, और आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा भी घटेगा। यानी दोनों के बीच में काची का संबंध होना चाहिए, समानुपाती का। कहां पर? वैद्युत अपघटन क्रिया। यानी फैराडे ने अपना पहला विचार दिया कि वैद्युत अपघटन क्रिया में, सुनिए बाबू, फैराडे का प्रथम नियम, अगर एग्जाम में आ जाए कि फैराडे के प्रथम नियम क्या है, फैराडे के प्रथम नियम को लिखे तो क्या? सुनिए बड़े सर। वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। यही कथन फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। सपोज दैट इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W हो और प्रवाहित आवेश Q हो, तो फैराडे के प्रथम नियम से इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा तक कितना W, प्रवाहित आवेश क्या है तो Q, दोनों के बीच में काची का संबंध? समानुपाती का। यानी W समानुपाती Q। कौन नियम से बाबू? फैराडे के प्रथम नियम से। एक बार और समझा जाए, अगर एग्जाम में आ जाए कि फैराडे के प्रथम नियम को लिखे तो आंसर इतना ही लिखना कि वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ब्रैकेट में W, प्रवाहित आवेश ब्रैकेट में Q का समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती Q। समझ में आ गया? अगर एग्जाम में फिर एक बार सुना जाए, अगर एग्जाम में आ जाए कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे के प्रथम नियम की व्याख्या करें, फैराडे के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, तो आंसर यही ना चाहिए क्या चीज? वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ब्रैकेट में W दे देना है, प्रवाहित आवेश ब्रैकेट में Q का समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती Q। बस इतना ही लिखना। आइए हम लिख के दिखाते हैं। तो ये बाबू क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रश्न फैराडे का प्रथम नियम क्या? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखेंगे? देखिए, वैद्युत अपघटन क्रिया में, वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा
ब्रैकेट में W की मात्रा प्रवाहित आवेश ब्रैकेट में Q का समानुपाती होता है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है, प्रवाहित आवेश Q है, तो फैराडे के प्रथम नियम से समानुपाती होगा, या W समानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर यहाँ पर कोई कांस्टेंट के रूप में Z है इंटू Q, जहाँ लिखेंगे कि Z एक नियतांक है, जिसको विद्युत रासायनिक समतुल्यांक कहते हैं। अगर आ जाए कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है तो आपको इतना ही लिखना चाहिए। अब आइए न्यूमेरिकल बनाने के लिए 3 वर्ड याद करना है। W मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, Q प्रवाहित आवेश, Z विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। एक बार याद किया जाए, W का मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, Q का मतलब प्रवाहित आवेश, Z का मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। याद हुआ? W का मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, Q का मतलब प्रवाहित आवेश, Z का मतलब विद्युत रासायनिक समतुल्यांक। अब चलिए इसी बात को आगे बढ़ते हैं। तो आइए नोट में देखिए वाले, चलिए अब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि धारा बराबर आवेश बटा समय। धारा बराबर आवेश बटा समय। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम धारा को लिख दे धारा बटा बल आवेश बटा समय, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आवेश में 1 से तो आवेश होगा, आवेश। चलिए धारा गुने समय बगल में आए। अभी हम आपको बताएं आवेश को कोची से Q से, धारा को I से या C से भी दर्शाया जाता है। धारा को I से या C से दर्शाया जाता है। आइए समय को T से। अब बढ़ते हैं, एक बार समझो, आवेश को Q से, धारा को I से या C से, समय को T से। आइए चलिए, तो आवेश का क्या होगा Q, धारा क्या होगा I या C, तो हम C से चलते हैं, इनटू समय को कोची से T से, यानी Q बराबर हो गया CT। Q बराबर CT, Q का मतलब हो गया आवेश, C का मतलब हो गया धारा, T का मतलब हो गया समय। आ गए। अब फैराडे के प्रथम नियम से
फैराडे के प्रथम नियम से क्या बाबू जाने, W बराबर जेड इंटू क्यू, W बराबर जेड इंटू क्यू। तो चलिए W बराबर जेड इंटू क्यू, क्यू का मान क्या हो गया सी टी, यानी W बराबर जेड इंटू सी टी, यानी फैराडे के नियम से दो फार्मूला निकल के आए। एगो था, आइए फैराडे के नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से हमें दो फार्मूला निकल के आए। पहला फार्मूला है W बराबर जेड इंटू क्यू, दूसरा फार्मूला W बराबर जेड इंटू सी टी। फैराडे के प्रथम नियम से दो फार्मूला आया, W बराबर जेड इंटू क्यू और दूसरा फार्मूला W बराबर जेड इंटू सी टी। और आज हम इस वीडियो में यहीं तक पाएंगे। अगला टॉपिक, अगला बातों की चर्चा हम अगला वीडियो में करेंगे। आज का समाप्त।